वक्त हो चुका है फटाफट खबरों का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने की अपील की है। ट्रंप की नाकेबंदी घोषणा से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने और वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने पोप लियो XIV की आलोचना करते हुए कहा कि उनका परमाणु हथियारों पर रुख गलत है और वे अमेरिका की विदेश नीति के लिए उपयुक्त नहीं है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हजारा समुदाय पर हमला हुआ है। बंदूकधारियों ने 2 लोगों की हत्या कर दी, जिससे इलाके में तनाव और लोगों में गहरा आक्रोश फैल गया है। अमेरिका ईरान वार्ता विफल होने के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। इजरायल ने लेबनान पर हमले तेज किए हैं, जिससे तेल कीमतों में भी उछाल देखा गया है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि समझौता बेहद करीब था, लेकिन अंतिम समय में अमेरिका की रुख बदलने से वार्ता विफल हो गई और डील पूरी नहीं हो सकी। महाराष्ट्र के कल्याण में डंपर और इको कार की भीषण टक्कर में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। हादसा रायता पुल के पास हुआ है। राजस्थान के बैरोड में कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया, लेकिन लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है। नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं और 15 अप्रैल को नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की संभावना है। सम्राट चौधरी का नाम चर्चा में आ गया है। तिरुपति में 3 राज्यों में वांटेड सीरियल किलर गिरफ्तार हुआ। आरोपी महिलाओं को निशाना बनाता था और हत्या के बाद गहने लूटकर फरार हो जाता था। नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन के बीच डीएम ने कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर जारी किए। प्रशासन ने त्वरित समाधान और शांति बनाए रखने की अपील की है। पंजाब में किलोमीटर स्कीम के तहत बस सेवा का विस्तार किया जाएगा। नई बसों के शामिल होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। 2027 वनडे वर्ल्ड कप में नामीबिया की स्थिति कमजोर है। यदि टीम क्वालिफाई नहीं हो पाई तो पहली बार कोई मेजबान देश की टूर्नामेंट से बाहर हो सकता है। मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन खराब रहा। जसप्रीत बुमराह 4 मैचों में एक भी विकेट नहीं ले सके, जिससे टीम अंक तालिका में निचले स्थान पर पहुंच गई है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से HPCL, BPCL और IOC के शेयर 5% तक गिर गए हैं। मिडिल ईस्ट तनाव और सप्लाई संकट ने बाजार पर दबाव बढ़ाया है। शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई है। सेंसेक्स 1400 अंक गिरकर और निफ्टी 24,000 से नीचे आ गया है, जिसका कारण अमेरिका ईरान तनाव और तेल कीमतों में तेजी से दिख रहा है। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। MCX पर सोना और चांदी दोनों सस्ते हुए, जबकि देश के प्रमुख शहरों में भी कीमतों में कमी दर्ज की गई है। महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा शादी के 1 महीने बाद लापता हो गई हैं। पति उनकी तलाश में अजमेर पहुंचे हैं, जबकि मामला नाबालिग विवाद से और भी उलझ गया है। नागिन 7 में 7 साल का लीप आने वाला है। इसके बाद अहाना और आर्यमान की जिंदगी बदल जाएगी और नए दुश्मनों की एंट्री से कहानी में बड़ा मोड़ आएगा। CBSE 10वीं और 12वीं का रिजल्ट इस बार अप्रैल में जारी हो सकता है। छात्रों को स्कोर सुधारने का दूसरा मौका मिलेगा और मई में दूसरी परीक्षा प्रस्तावित है। SSC GD भर्ती के लिए परीक्षा स्लॉट चयन जारी है। परीक्षा 27 अप्रैल से 30 मई 2026 में होगी और उम्मीदवार 15 अप्रैल तक अपनी पसंद का स्लॉट चुन सकते हैं। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।